नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे बैसाख मास का दूसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मणों को जो सुखद पलंग देता है, वह मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु आदि जो कष्ट होते हैं उनको नहीं झेलता है। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों को संपन्न हो जाता है, अर्थात सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्राह्मण निर्वाण को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो तिनके की बनी हुई या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई के समान भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सभी ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हारा ब्राह्मण जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान प्रदान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों के देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके सभी पाप और दुख हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो मनुष्य गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक चक्र दान करता है, वह पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड प्रदान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वस्थ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद पूर्वक अनुभव करता है। जो दिन के ताप के लिए शांति और सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख के मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर प्रदान होता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासे शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह छिनावे में बड़ा घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्य पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित होकर मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय समुद्र कामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी उस काल में स्नान करता है,
वह करोड़ों जन्मों से उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह ही मुक्त हो जाता है। गंगा, वृद्धगंगा, कालिनी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापापों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्थर, जल और तक्कर जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। जो सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। कोई महिर्थ नाम का राजा था जो केवल कामनाओं में आसक्त था। वह राजा केवल वैशाख स्नान के सुयोग से ही स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवी से वैशाखे में से गे रवो प्रातः स्नान करिया शामी निर्धन कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र का अर्घ्य प्रदान जरूर करें। वैशाखे मेषिके भानु प्रातः स्नान प्राणायाम अर्धम तेह पदाश्यामी घ्राण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि में स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि कर्मों को पूरा करें। वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में ही है। अतः इससे स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि, इन 2 अक्षरों का उच्चारण जरूर करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण या निर्गुण स्वरूप को अनन्य चित्त से ध्यान प्राप्त करना चाहिए। बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे भी मेरे वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।